फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और कुछ अलग टॉपिक्स। क्लियर है? रियल नंबर्स को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं नॉन रियल नंबर या अवास्तविक एंड काल्पनिक संख्याएं। ये किसी भी नाम से हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं आर से, और जो हमारा इमेजिनरी नंबर होते हैं इसको डिनोट करते हैं हम आई से। क्लियर है? तो क्वेश्चन के अंदर आपको आर से भी सिंबल देकर भी पूछ सकते हैं और आई से भी पूछ सकते हैं, या हिंदी के अंदर देखना तो इसको अवास्तविक और काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बोलते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं, आप इनको अपने नोट्स बना सकते हो, मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ। वे संख्याएं जिनका वर्ग करते हैं हम, जिनका वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है, जिनका स्क्वायर करने पर एक घनात्मक मीन्स पॉजिटिव, हमारे पास जो टर्म्स होती है वो पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, संख्या प्राप्त हो। कौन सी होती है नंबर? कि वे संख्या है जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं, मान ली हमारे पास कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करते हो हमारे पॉजिटिव के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल है, मैं बोलती हूँ -5, इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आएगा? प्लस के 25 आएंगे, यानी कि संख्या हमारे पास पॉजिटिव आई है। और हमें पता है कि जो रियल नंबर है उसके अंदर कोई भी टर्म्स सेकेंड, जैसे मान लीजिए हमारे पे ओपन क्यू फॉर्म में 6/7 है, ठीक है, तो इसका आप करोगे स्क्वायर करके देखना। जैसे 6/7 का मैं स्क्वायर करती हूँ समझाने के लिए आपको एग्जांपल, तो 6 का स्क्वायर करते हैं 36 और 7 का करते हैं 49। तो हमारे पास क्या ये एक पॉजिटिव टर्म्स आए, यानी कि जिसका भी स्क्वायर करे आपके पास पॉजिटिव टर्म्स आए तो वो हमारी होती है रियल नंबर। क्लियर है? तो इसके कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लेना, जैसे कि हमारे पास -5 हो गया, ठीक है, √6 का करोगे सब में हमारे पास पॉजिटिव आएंगे रियल नंबर्स के लिए। एक नोट करके लिखना कि दिस ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, इसके अंदर सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। क्लियर है? और जितने भी इंटीजर हमारे पास, इंटीजर क्या बोले? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स, यानी कि 0 से 1 2 3 इनफाइनाइट और -1 -2 जो भी संख्याएं है हमारे पास इंटीजर्स, वो सभी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरे क्या आते हैं? ऑल इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स बोल तो जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, सभी इंटीजर्स आते हैं इसके अंदर। तो रियल नंबर के अंदर हमारे पास पॉजिटिव संख्या आती है। अब हम करते हैं नॉन रियल नंबर्स, इसमें पॉजिटिव आती है तो मीन्स इसमें नेगेटिव संख्या आती है। तो इसमें लिखेंगे वे संख्याएं जिनका हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर क्या आता है? करने पर नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक संख्या मिले या आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने किया √-8 है, ठीक है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा। हमको पता है कि हम किसी भी चीज़ का रूट करते हैं और उसका स्क्वायर तो हमारा रूट कैंसिल होता है, ना कि अंदर के टर्म्स। तो इसका स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टर्म्स क्या आएगी? -8, क्योंकि माइनस तो कैंसिल नहीं होगा। क्लियर है? कोई भी संख्या लीजिए, रूट के जो भी संख्याएँ होती है, ठीक है, वो हमारी माइनस के अंदर होगी, वो सारी क्या आएंगी? इमेजिनरी नंबर होंगे। क्लियर है? तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो। तो इसको नोट करके लिख लेना कि रूट में नेगेटिव संख्या, अगर कोई भी संख्या नेगेटिव हो और उसके ऊपर रूट हो, वो क्या आएगी? नेगेटिव नंबर आर इमेजिनरी नंबर, वो सभी हमारे अवास्तविक इमेजिनरी नंबर्स होंगे, ठीक है। आपको समझ में आया डिफरेंस? इसमें ऑल पॉजिटिव स्क्वायर करने पर, इसमें नेगेटिव स्क्वायर करने पर, और जिसके भी अंदर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या होगी वो हमारे क्या आएगी? इमेजिनरी नंबर्स। आई होप आप दोनों को इसमें डिफरेंस पता चल गया। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट करते हैं। अब हमारे रियल और इमेजिनरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट लिख लेना और नोट बना के आप इनको सेव कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास कोई काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या,
हिंदी में लिख रही हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को इसमें प्रॉब्लम ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर ICD नोट करते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्या है, पावर हो, अगर हमारी काल्पनिक संख्या पर पावर हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाती है। वास्तविक संख्या, ध्यान रखना, वास्तविक संख्या बोले रियल नंबर, ओके। अगर किसी काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर हो तो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाती है, वास्तविक संख्या के अंदर। क्लियर है। सेकंड है, अब ये कैसे बनती है इसका देखिए। मान लीजिए हमारे पास काल्पनिक संख्या है, ठीक है। अगर उसके ऊपर, काल्पनिक बोले इमेजिनरी, अगर उसकी पावर क्या हो, हमारी सम हो, ठीक है, क्या हो, हमारी सम संख्या बोले, ठीक है, सम संख्या है उसके ऊपर, किसी भी काल्पनिक संख्या पर, तो हमको क्या देगी, वो वास्तविक संख्या देगी, ठीक है। क्या देगी वो, अगर ये पॉइंट याद रखोगे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर किसी भी इमेजिनरी नंबर की जो पावर है वो हमारी क्या हो, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, सॉरी इवन सम संख्या हो, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, रियल नंबर्स में। अगर हमारी जो काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, उसकी पावर अगर हमको गिवन हो ओड मीन्स विषम संख्या हो, उसकी पावर हमारे पास क्या, विषम संख्या हो, तो वो हमको क्या देगी, काल्पनिक संख्या देगी, यानी कि इमेजिनरी नंबर उसमें मिलेगा। क्लियर है। इनको एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है माइनस है और -8, ये हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर है। इसकी पावर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, 1034, जैसे बड़ी संख्या है और हमको पता नहीं है कि इसका आंसर इमेजिनरी आएगा या रियल आएगा, तो इसकी संख्या कितनी हमारे पास, सम है, यानी कि इवन नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर्स होगी, वो संख्या हमारे पास क्या आएगी, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखना। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मान हमारे पास संख्या है -11 और इसकी हम कोई भी पावर करते हैं 99, ये हमारे पास क्या है, विषम संख्या मीन्स ओड नंबर है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर, यानी कि सोल्व करने पर हमको काल्पनिक संख्या मिलेगी। क्लियर। अब मेन पॉइंट है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ये हमारे नंबर सिस्टम के अंदर इनको जानना बहुत जरूरी है, इनके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या, ठीक है, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, ध्यान रखना, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड बोले तो फैक्टर, ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो, ओके। और ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, वही संख्या होती है जिनका सिर्फ 1 से भाग जाए या फिर स्वयं का भाग जाए, ठीक है। इसमें वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि फैक्टर नहीं हो, तो 2 से ज़्यादा क्या हो, या तो वो सिर्फ 1 से भाग होगी या फिर वो खुद से भाग हो सकती है। ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल बताते हैं कि 2 है, 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 3 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से, 5 भी सिर्फ 1 और 5 से, 7, ठीक है। जो संख्या खुद से या 1 से डिवाइड होती है वो हमारी क्या होती है, प्राइम फैक्टर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मीन्स भाज्य संख्या है, क्लियर है। और इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको रूढ़ संख्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यौगिक। ये नाम बहुत कम पता होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, यौगिक संख्या है या संयुक्त संख्या। संयुक्त क्या क्या होता है, मतलब इकट्ठा, यानी कि जोड़े में जो पाई जाए, ठीक है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या वे संख्याएं
वे संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो यानी कि फैक्टर पाए जाए। 2 से अधिक फैक्टर जिसके मिले उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर या यौगिक या संयुक्त संख्या। ठीक है, जैसे कि 4 है, 1 से डिवाइड होता है 2 से और 4 से, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर्स मिले इसके। 6 है, किससे जाता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो 2 से ज़्यादा नंबर है ना, तो वो संख्या हमारी क्या होती है? भाज्य या कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर पाए जाते हैं, जो 2 से ज़्यादा संख्या इसको डिवाइड कर सके। ठीक है, वो हमारे क्या होती है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है कोप्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या है। अब कोप्राइम नंबर को इसमें क्या होती है? जो भी संख्या आती है वो हमारी जोड़े में होती है। हमने पढ़ा प्राइम नंबर जिसके अंदर 2 से अधिक गुणनखंड हो, कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा, और इसके अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं मिलते। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वह संख्या युग्म मीन्स संख्या युग्म क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, संख्याओं का जोड़ा पाए जाते हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ संख्या मीन्स कॉमन, इसमें कोई कॉमन फैक्टर न हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, 5 13 है, या 17 19 25 36। ठीक है, कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा होता है, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलते हैं। एक नोट लिखना है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, कि नोट में क्या लिखना? कोई भी संख्या है अगर लगातार संख्या कॉन्जुगेटिव नंबर ये क्या होती है? हमारे कोप्राइम नंबर होती है। ठीक है, कोप्राइम नंबर होती है। मान लीजिए हमारे पास 2 3 है, 45 46 58 59, ये सब लगती आ रही है लगातार, और ये सब हमारी क्या है? कोप्राइम नंबर है। आपको ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। क्या होते हैं? इनको बोलते हैं ट्विन्स, यानी कि दो, यानी कि जुड़वा। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इनको? जुड़वा अभाज्य संख्या, या दूसरा नाम है युग्म अभाज्य संख्या भी बोलते हैं इनको, क्योंकि युग्म क्या होता है? जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या आता है कि वे दो संख्याएं आती है, वे दो संख्याएं कौन सी? वे दो संख्या अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के संख्या युग्म। ठीक है, कोई भी दो अभाज्य संख्या है, उनकी जो संख्या युग्म है जिनमें क्या हो? दो का अंतर आए, हो, उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन्स मीन जुड़वा, यानी कि दो एक साथ आती है और उनके अंदर दो का ही अंतर मिलता है। ठीक है, और वे अभाज्य संख्या है। सबसे प्राइम नंबर भी होना चाहिए, दो का जोड़ा होना चाहिए, और उनके बीच में दो का ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 3 और 5 है। अब देखिए 3 और 5 हमारे दोनों प्राइम नंबर हैं, और दो हमारे दो एक साथ, और इनके अंदर डिफरेंस कितना है? 2 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 7 इनमें भी 2 का डिफरेंस, और दोनों अभाज्य संख्या आएंगी, प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 13। ठीक है, ऐसे संख्याएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। आपको ये क्लास अच्छी लगे हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और जाते आप हमें 1-2 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में बताना कि ये हमारे रियल है या इमेजिनरी, कमेंट में आंसर करके बताना। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।